हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन के अंदर हम क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स को कंप्लीटली यहां पे वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर हम देखें इस चैप्टर के अंदर, सर्कल चैप्टर के अंदर टोटल कितने टॉपिक्स होते हैं सर? 2 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात होती है टेंजेंट टू ए सर्कल, कि एक सर्कल पे टेंजेंट का क्या मीनिंग होता है। देन उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वहां पे किस एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इस पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपने सेशन की हम करते हैं शुरुआत, बात करते हैं टेंजेंट टू ए सर्कल की। टेंजेंट क्या होता है समझते हैं इसको। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे, जैसे ये एक सर्कल है, ओके। अब इस सर्कल के ऊपर अगर हम यहां पे, ये एक लाइन है, इस सपोज ये कोई एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर ये एक सर्कल है और एक ये लाइन है। तो फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है कि सर लाइन जो है वो सर्कल को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये फर्स्ट सिनेरियो होगा, तो इसे हमने केस नंबर 1 कह दिया। अगर सेकेंड केस अगर हम ले, यहां पे सेकेंड केस के अंदर हम देखें, जैसे कि कोई एक सपोज ये सर्कल है और इस बार क्या कर रही है, लाइन इसको कट करके जा रही है, एक पॉइंट पे कट करके जा रही है। इसको हम देखें तो इस लाइन जो है सेम प्लेन है, सेम प्लेन पे वही सर्कल और वही लाइन ली, लेकिन ये इस बार क्या कर रही है, इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। तो इस कंडीशन में इस लाइन को हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड कहा जाता है। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर हम यहां पे केस 3 की बात करें, तो इस बार क्या होगा कि सपोज सेम वही प्लेन है जिसमें कि ये सर्कल है और इस बार लाइन जो है वो इसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, टच करके जा रही है। तो जब ये लाइन, जब हमने देखा कि सिर्फ सेम प्लेन पे एक सर्कल और एक लाइन है और वो लाइन क्या करे, सर्कल को जस्ट टच करके निकल जाए, तो उस केस के अंदर हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट टू ए सर्कल, कि एक सर्कल को जो लाइन टच करके जस्ट निकलती है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है, इस पॉइंट को, कि सर ये सर्कल और टेंजेंट का ये जो पॉइंट है ये इस पे कांटेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो, बात क्लियर हुई? अब एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं कि सर सर्कल तो है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट कौन सा होता है सर? उसका सेंटर होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं सभी पॉइंट्स, यही तो हम सर्कल की डेफिनेशन देते हैं। तो जब इस तरह के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है सर? इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ करी जा सकती है। बात क्लियर हुई? तो टेंजेंट हमें समझ में आया। चलिए, अब इसी पे बेस्ड आपकी सबसे पहले एक थ्योरम है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि सर अगर हम इसका डायग्राम देखें, जैसे कोई एक सर्कल है और ये एक्स वाई क्या हो गई, इसमें टेंजेंट हो गई। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये पी है। तो ये थ्योरम ये बोल रही है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक सर्कल है तो उस सर्कल की रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। अब चाहो तो आप इस थ्योरम को प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे? देखो, हमने यहाँ पे क्या किया कि सर सर्कल के हमने ये सर्कल पे ये सेंटर इसका O है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, ठीक है। ये रेडियस हो गई, रेडियस, और एक्स वाई क्या है? इस पे टेंजेंट है। तो हमने क्या किया कि इस एक्स वाई लाइन के ऊपर कोई भी एक, सपोज कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, जैसे यहां पे हम देख सकते हैं सर ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q आपने सेलेक्ट किया। अब ये पॉइंट Q जो है उसको हमने अगर पॉइंट O से इसके सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट किया, तो आप मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट Q कहां होगा? कि सर ये सर्कल के बाहर होगा। सीधी सी बात है सर, ये पॉइंट Q हमने जो सेलेक्ट किया है, ये पॉइंट Q कहां होगा? सर्कल के बाहर होगा। बोलो क्यों? अगर ये आप बोलोगे सर ये क्या सर्कल के ऊपर हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि टेंजेंट एक्स वाई तो सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, और सिंगल पॉइंट कौन सा है सर? P पॉइंट है। तो ये दूसरे पॉइंट से तो जा ही नहीं सकती। अगर ये पॉइंट Q अगर हम यहां सर्कल के ऊपर सोचते, तो क्या ये लाइन एक्स वाई इन दोनों पॉइंट से क्रॉस होती? तो क्या ये फिर टेंजेंट रहती? नहीं हो सकती थी ना। तो सीधी सी बात हो गई सर, यहां पे ये तो हमने समझ लिया कि अगर कोई पॉइंट हम Q इस लाइन एक्स वाई के ऊपर लेते हैं, कोई भी पॉइंट आप लोगे, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपने कोई पॉइंट अगर सेलेक्ट किया, तो वो पॉइंट Q की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से ज्यादा होगी। इतनी बात क्लियर? कि सर हमने यहां पे एज्यूम किया, कोई भी एक पॉइंट, हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको, कि लेट किया हमने कि ए पॉइंट Q ऑन टेंजेंट
टेंजेंट एक्स वाई, हमने एज्यूम किया कोई एक पॉइंट क्यू है, तो इस पॉइंट क्यू की सेंटर से डिस्टेंस यानी कि ओ क्यू वो क्या होगी, हमेशा इस ओपी डिस्टेंस से ग्रेटर है, और ओपी क्या है सर, रेडियस है, तो ये ओ क्यू की डिस्टेंस क्या है, रेडियस से ग्रेटर है। अब आपको पता है किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है किसी भी लाइन से, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होती है, जब वो उस पे परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब आप अगर इस पॉइंट क्यू के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे यहां पे ये पॉइंट ले लिया या ये पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लो, अगर ये पॉइंट्स की अगर आप डिस्टेंस देखोगे सर्कल के सेंटर से, तो ऑलवेज वो क्या होगी सर, ग्रेटर होगी, किससे, रेडियस से, रेडियस से हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। अब रेडियस से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी आई, कि सर रेडियस खुद ही आई, और रेडियस जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट क्यू के एक्सेप्ट अगर आप कोई भी पॉइंट लेते, सपोज ये पॉइंट P1 या P2 या P3 या P4 कोई भी पॉइंट ले रहा होता मैं, तो ऑलवेज वो जो डिस्टेंस है हमेशा रेडियस से ग्रेटर आ रही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी आई सर, OP। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात हुई कि सर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे, यानी कि ओपी क्या सर, रेडियस वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट एक्स वाई पे। क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि ये थ्योरम जो है वो यही तो कह रही थी कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट जो है वो सर्कल की रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमने इसे प्रूफ भी कर दिया। बोलो क्लियर, इजीली आपने इस थ्योरम को भी समझ लिया। चलिए तो अब हम एक्सरसाइज 10.1 पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल है ये, अब एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था सर सर्कल तो इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, तो इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उन हर एक पॉइंट से एक एक लाइन क्रॉस हो सकती है, एक एक लाइन टच करके जा सकती है सर्कल को। जैसे हम देखें सर ये लाइन हो गई, ये एक टेंजेंट हो गई, ऐसे ही हम देखें सर ये भी टेंजेंट हो गई, ऐसे हम देखें सर ये भी टेंजेंट हो गई, ऐसे हम देखें सर ये भी टेंजेंट हो गई। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं सर, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब कितनी टेंजेंट्स क्रॉस हो सकती है, एक कितनी टेंजेंट होती है एक सर्कल पे, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोल रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट ये कहता है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर, ओनली एक सिंगल पॉइंट पे, ओनली सिंगल पॉइंट, ओनली इन वन पॉइंट, हम लिख देंगे सर ओनली वन पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा था कि सर सर्कल पे अगर कोई लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, सेकंड कहते हैं। एक सिंगल पॉइंट वाले को तो टेंजेंट कहते हैं, 2 पॉइंट पे कट करती है तो सेकंड कहते हैं। इस सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कि कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं सर, ओनली वन। इस सर्कल कैन हैव ओनली वन पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड इस सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस क्वेश्चन में देखो, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है सर, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। 2 पैरेलल टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर सकता हूं, 1 तो पेयर की फॉर्म में हो गया, 8 एट मोस्ट मैं एक टाइम पे वन पेयर को या कहें 2 टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। कि जैसे सर ये एक सर्कल है और इसके एक ये टेंजेंट, तो इसके पैरेलल एक ये टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एट मोस्ट, एट ए सिंगल टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें तो देखो सर क्वेश्चन में कहता है ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर हम इसका डायग्राम देखें सबसे पहले कि सर ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का ये सपोज सेंटर है, आपको कहता है ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, कि सर इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट ये है P, ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे कोई एक टेंजेंट जा रही है, ये टेंजेंट जा रही है। इस सेंटर को O आपने नाम दे दिया और ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है ये Q अगर हम इसे कहते हैं, तो O और Q के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है कि सर ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। आपको
क्या दिया हुआ है सर, पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट करनी है और ओ क्यू रेडियस हमें गिवन है कि सर ये इसको ओ क्यू टेंजेंट पी क्यू ऑफ एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है सर कितनी 5 सेंटीमीटर। तो आपको पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कैसे कैलकुलेट करें सर, देखो ना ये टेंजेंट है सर्कल पे, ये रेडियस है, तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो ये परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस, अगर ये आप देखें तो इनमें से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस कह सकते हो। तो ये कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या लग सकता है इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगा देते हैं सर, इसी के जरिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इन दिस ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर हम इसमें बोले पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लिखेंगे सर ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। करेक्ट, ओ क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 12 इज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू हमें गिवन है 5 इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 25। करेक्ट, 25 इधर आके लेस कर दिया तो आपके पास आएगा कि सर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 25 लेस करोगे तो कितना आएगा सर 119 आ जाएगा। अब आपको तो पी क्यू की लेंथ बतानी है तो स्क्वायर हटाओगे, जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा सर स्क्वायर रूट 119। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, अरे भाई प्लस माइनस का साइन अगर आप लगा देते तो माइनस वाले को तो नेग्लेक्ट करना पड़ता ना, क्योंकि ये पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 119, यूनिट लिख देंगे सर सेंटीमीटर। सभी चीजें आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व हुआ क्वेश्चन, बड़ा ही इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 10.1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, draw a circle and two lines parallel to given line such that one is tangent and another is secant to the circle। कि हमें कहता है कि सर ये कोई सर्कल है और इस सर्कल के इस पे एक लाइन ये है, ठीक है। अब ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल मुझे एक तो सेकंड ड्रॉ करना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ करूं तो ये लाइन क्या कर रही है, ये इस लाइन गिवन लाइन के क्या है पैरेलल एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, इस पे टेंजेंट है। वही अगर इसी लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन ये ड्रॉ कर देता तो ये इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं सर सेकंड कह देते, सेकंड कह देते। तो ये इसके आंसर हो गए, हमने बना दिया। एक सर्कल है जिसमें एक लाइन थी और एक लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल हमने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दी, एक सेकंड भी ड्रॉ कर दी। इजीली एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने टेंजेंट टू ए सर्कल ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, कि सर एक सर्कल पे कितने टेंजेंट्स, हम अगर पॉइंट्स की लोकेशन चेंज करते जाएं तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसे हमें समझना है। तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट केस के अंदर कि पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, फर्स्ट केस हम देखते हैं। तो यहां पे जैसे देखो ये एक सर्कल है और अगर ये पॉइंट है, अब इस एक सिंगल ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है सर, इनसाइड द सर्कल है। कहां है बच्चों, ये इनसाइड द सर्कल है। तो इस केस के अंदर आप कहोगे सर एक पॉइंट से तो कितनी लाइंस क्रॉस हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस। तो देखो सर अगर मैं इससे ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये क्या कर रही है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। अगर इनके अलावा आप दूसरी और भी कोई लाइन ड्रॉ करके देखो तो ये भी क्या कर रही है सर, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। अगर एक और लाइन देखो तो सर ये भी क्या कर रही है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके जा रही है। तो 2 पॉइंट्स पे अगर लाइन किसी सर्कल को कट करती है तो क्या वो टेंजेंट होती है, क्या वो टेंजेंट होती है, नहीं सर। तो इस केस में आप कहोगे जब पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है, अगर इनसाइड है तो उस केस में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। तो हम लिखेंगे सर यहां पे नो टेंजेंट, इस केस में कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट अगर सपोज, अब ये फर्स्ट केस तो ये देख लिया आपने कि पॉइंट कहां था, इनसाइड द सर्कल था। अब ये पॉइंट सपोज खिसक के कहां जाए, सर्कल की बाउंड्री पे आ जाए, सर्कल के ऊपर आ जाए, तो सेकंड केस बन जाएगा आपका पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, कि सर्कल के ऊपर लाई करता है, कि सर ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, कि सर यहां से सिर्फ एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो हम कहेंगे इस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हुई, ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट। बात क्लियर,
वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेकंड सिनेरियो भी हमने देख लिया कि पहले अंदर था, पॉइंट अंदर जब लाई कर रहा था तब कोई टेंजेंट नहीं, जब पॉइंट सर्कल के ऊपर आया तो सिंगल एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। और अगर ये पॉइंट, थर्ड केस, अब पॉइंट कहां जाए, सर्कल के बाहर आ जाए, द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, अब सर्कल के आउटसाइड में है, तो उस केस में क्या होगा कि सर ये सर्कल है और पॉइंट सपोज आपने ये ले लिया। अब इस पॉइंट से तो सर इनफाइनाइट लाइंस क्रॉस हो सकती है, लेकिन उन इनफाइनाइट लाइंस में से एक लाइन ये होगी जो सर्कल पे टेंजेंट है, इसी तरह से एक लाइन ये होगी जो ये भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो कितनी टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर दिया? अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, आपने कहा सर 2, तो इस केस के अंदर हम कहते हैं सर 2 टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पॉइंट सर्कल के इनसाइड था, नो टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ओनली वन टेंजेंट, और पॉइंट सर्कल के बाहर आ गया, आउटसाइड द सर्कल है, तो उस केस में 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो। अब पता है बच्चों, इसी पे बेस्ड एक थ्योरम भी है, थ्योरम भी हम देख लेते हैं कि सर थ्योरम कहती है the length of tangent drawn from external point to a circle are equal, कि सर अगर किसी सर्कल के ऊपर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसे आपने सपोज P कह दिया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज इस टेंजेंट का A पे है और इस लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज B पे है, तो ये जो PA और PB टेंजेंट की जो लेंथ है ना, ये इक्वल होती है। ये क्या होती है? इक्वल होती है। कि थ्योरम क्या कह रही है कि सर PA लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, PA इज इक्वल टू PB, जहां P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, और A और B क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती है तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरम, और इसी थ्योरम पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप कहो कि सर इसे प्रूव करके दिखाओ, थ्योरम आती है तो आपके मन में आता है सर प्रूव करके दिखाओ, तो चलो प्रूव भी कर देते हैं। कि सपोज सर ये सर्कल का सेंटर हम यहां पे ले लेते हैं, ये सर्कल का सेंटर आपने ले लिया O, और इस सेंटर को इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने ज्वाइंट कर दिया। आपको पता है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना, करेक्ट बोला ना मैंने? तो यहां पे अगर हम देखें कि सर अगर ये रेडियस है तो ये टेंजेंट के साथ एंगल फॉर्म कर रही होगी 90 डिग्री का, ये एंगल भी फॉर्म कर रही होगी 90 डिग्री का, करेक्ट बात। तो अब इस एक्सटर्नल पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइंट कर दूं एक लाइन से, स्केल की हेल्प से अगर मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर दूं कि सर हमने OP को ज्वाइंट कर दिया, तो अब यहां पे आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहेंगे कि सर एक तो OAP और दूसरा OBP दिख गए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख गए। कि सर इस पूरे को अगर हम देखें ना तो इसके अंदर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, एक ये ऊपर वाला फर्स्ट और ये नीचे वाला ये सेकंड, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मुझे दिखने लगे। अगर हम इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को लें और इन्हें हम क्या करें सर? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो देखो सर कैसे, कि सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है? ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBP, ट्रायंगल OBP, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर देखो हमें ये प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सर PA PB के इक्वल है। कैसे करें? देखो जरा कि सर ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल A, इस ट्रायंगल का एंगल A इस वाले ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। और रीजन क्या है कि सर रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये हमें पता है। सेकंड, ये दोनों ये देखो ये क्या है? रेडियस OA OB क्या है? रेडियस। अब सर्कल की रेडियस आप कोई भी ड्रॉ कर लो हमेशा इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे कि सर OA इस ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड OB के इक्वल है। रीजन क्या है सर? ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, करेक्ट। अच्छा सर ये हो गया, और ये OP साइड देखो जरा, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या कॉमन दिख रही है? कि सर OP इस ट्रायंगल की जो साइड ये OP है, क्या वो इस वाले ट्रायंगल की भी साइड है OP? क्यों? क्योंकि सर ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों कॉमन है, कॉमन साइड से। तो देखो सर ये क्या हो गया? राइट एंगल। ये क्या है? हाइपोटेनस। राइट एंगल जस्ट ऑपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। और उसके अलावा एक साइड RHS रूल से क्या हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो सर यहां पे हम लिख देते हैं कि ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by OBP
पी बाई RHS रूल। RHS रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स RHS रूल से कॉन्ग्रेंट हो चुके तो अब कौन आएगा सर, जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हम बोलते हैं सर सीपीसीटी को बुलाओ। तो सीपीसीटी से कहेंगे सर इसकी साइड ये PA इसकी साइड PB के इक्वल हो जाएगी, तो बाय सीपीसीटी हम कहेंगे कि सर PA जो है वो PB के इक्वल हो जाएगी, PA PB के इक्वल हो जाएगी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? जी हाँ सर, ये दोनों टेंजेंट्स थी और दोनों टेंजेंट्स इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ करी, PA और PB दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की होती है। ये हमने प्रूफ करके भी देख लिया। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बच्चों, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। अब ये थ्योरम में ये हमने प्रूफ तो कर दिया, इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आपको वो चीजें किताबों में नहीं मिलेगी। देखो जरा कि सर अभी हमने कैसे किया था कि यहाँ पे कि ये हमने देखा था एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अभी हमने इसमें ये तो प्रूव कर दिया कि ये एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट P लिया जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B, तो एक रिजल्ट तो अभी सबसे पहले हमने ये प्रूव कर दिया सबसे फर्स्ट कि PA इज इक्वल टू PB। सबसे फर्स्ट हमने ये तो प्रूव कर दिया। इसके अलावा और भी कौन कौन से रिजल्ट्स हैं वो भी आप देखो कि आपको पता है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है A, अगर इसे सेंटर O कहते हैं तो OA और PA के बीच रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का होता है। ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच ये एंगल भी कितने का होता है सर, 90 डिग्री का होता है। तो अगर आप देखोगे तो सर ये OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये अगर 90 तो 180 तो ये हो गए, तो रिमेनिंग 180 कौन होगा सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि सर अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उन्हीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ वो एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड रिजल्ट हमने कहा कि सर ये एंगल AOB जो बन रहा है, एंगल AOB जो बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो क्या होगा कि सर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। तो AOB प्लस एंगल APB, एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट, ये आपने लिख दिया। सप्लीमेंट्री होते हैं, ध्यान होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए कि सपोज ये आपको दे दे कि ये एंगल, सपोज बच्चों आपको दे दिया कि सर ये एंगल 50 डिग्री का है, आपको कह दिया, और आपसे पूछे बताओ सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप तुरंत आंसर बताओगे सर ये 50 है ना, तो इसका सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर, 130 डिग्री का हो जाएगा। करेक्ट, बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, कितना इजी हो गया। अच्छा, अब हमने जब कंस्ट्रक्शन किया था तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया था कि सर इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइंट कर दिया था, और फिर हमने ये जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इन दोनों को हमने क्या किया था सर, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। तो जब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो सीपीसीटी से आपने एक रिजल्ट तो ये बताया था कि सर PA साइड PB साइड के इक्वल है, ये बताया था। तो सीपीसीटी से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर इसका ये वाला एंगल, कि सर ये वाला जो एंगल है क्या वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स भी तो इक्वल होंगे सीपीसीटी से। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल होगा सीपीसीटी से। तो इसका मतलब ये लाइन OP क्या कर रही है, इस एंगल P और इस एंगल O को बाइसेक्ट कर रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो आप इसे भी लिख लें कि सर थर्ड रिजल्ट हम ये पढ़ लेते हैं कि OP बाइसेक्ट एंगल P एंड एंगल O। करेक्ट बात, ये भी आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब एक चीज और देखें, जरा नोट करें कि सर ये जब बाइसेक्ट हुआ तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल देख लो या फिर सेकंड वाला ट्रायंगल देख लो, दोनों में हम देखें तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है कि सर 180 डिग्री होता है। ये एंगल आपको पता है ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कि सर ये एंगल 1 और ये अगर इसे एंगल 2 कहूं तो एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा कि सर 90 होगा।
करेक्ट बोला क्या मैंने कि सर ये ओ ए पी ट्रायंगल कह दो या ओ बी पी ट्रायंगल कह दो, दोनों में से किसी भी एक को आप देख लो कि इस ट्रायंगल के अंदर ओ ए पी के अंदर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम कितना होगा सर, इनका भी सम 90 डिग्री होगा। और अगर दो एंगल्स का सम 90 होता है तो उस केस में आप क्या कहते हो कि सर वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो सर यहां पे अगर ये 1 2 और ये इसे 3 और इसे अगर 4 कहूं तो हम लिखेंगे एंगल 1। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने ये भी देख लिया कि सर यहां पे हम ये लिखेंगे फोर्थ रिजल्ट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 90 degree, it means they are supplementary. Similarly हम लिखेंगे सर एंगल 3 and angle 4, angle 3 plus angle 4 is also equal to 90 degree, both are supplementary to each other. अब ये सब रिजल्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे जब क्वेश्चंस आप करोगे कि अगर आपको ये वाला एंगल पूछा बताया गया है कि सर ये एंगल कितना है 30 डिग्री का है और आपसे सपोज ये वाला एंगल 2 फाइंड करने के लिए बोल देता है तो आप 30 का सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री बता दोगे सीधे कि सर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इजी है ना। तो ये सारी रिजल्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम भी हमने सीख ली, इसको प्रूफ भी कर लिया और इससे रिलेटेड जो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो कई किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन हमारी क्लास में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, इन्हें भी हमने समझ लिया। तो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from the center is 25. Radius of circle आप कैलकुलेट कीजिए कि कहता क्या है। आप सबसे पहले फिगर के जरिए देख लो कि सर यहाँ पे ये सपोज कोई एक सर्कल है। ओके, From a point Q, the length of tangent to a circle is 24. कि सर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q और इस Q पॉइंट से अगर हम बोलें तो इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको गिवन है कितनी सर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सर ये सर्कल का सेंटर अगर हम कहें, ये सपोज सर्कल का सेंटर है तो इस Q पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस है गिवन 25 सेंटीमीटर एंड आपको पूछता है रेडियस कैलकुलेट करके बताओ। तो सर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये रेडियस मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। करेक्ट, डायग्राम यही बना। तो इस सेंटर को अगर सपोज मैंने O कह दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से डिनोट कर दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख गया। एक क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था एक्सरसाइज 10.1 का, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें पता है राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, रिमेनिंग टू साइड में से एक को परपेंडिकुलर और एक को आपने बेस सेलेक्ट कर दिया। तो आपको बेस कैलकुलेट करना है तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, इसमें हम कहेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे कि सर OP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस यानी OQ का स्क्वायर माइनस बेस यानी कि PQ स्क्वायर। करेक्ट, अब आपको OQ की वैल्यू गिवन है 25, इसका स्क्वायर माइनस PQ की वैल्यू गिवन है 24, इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेट करो 625 में से 576 आप लेस करोगे तो बोलो कितना बचेगा सर 49 विच इज OP स्क्वायर। अब आपको तो OP कैलकुलेट करना है तो इस तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस माइनस का साइन आप चाहो तो लगा दो, जिसकी प्लस माइनस का साइन आप लगाओगे तो यहां से देखो सर अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां पे प्लस माइनस 7। अब सिंस OP क्या है रेडियस, रेडियस मींस डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे हम नेगेटिव वैल्यू को। तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी सर 7 और यूनिट लिखना मत भूलना। आपको क्या गिवन है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये आंसर लिखोगे आप सेंटीमीटर। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये क्वेश्चन है तो सिंपल बट मैं इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है और सैंपल पेपर्स में भी देखने को मिलता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। क्वेश्चन ही कहता है कि सर अगर कोई एक सर्कल है तो हमें ये प्रूव करने बोलता है कि इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे कि ये इस पे डायमीटर पता है आपको, जो सर्कल के सेंटर से क्रॉस होती है, सर्कल के सेंटर से क्रॉस होती है, ये डायमीटर हो गई AB क्या है डायमीटर है। अब इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स ये A और B, अगर इन दोनों एंड पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाए तो वो क्या होती है, दोनों पैरेलल होती है। कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है P, ये टेंजेंट P इज पैरेलल टू टेंजेंट Q, ये हमें प्रूव करना है।
कर सकते हैं क्या? देखो आपको गिवन है ऑलरेडी, ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर मतलब कि सर ओ ए क्या हो गई, एक तरह से रेडियस, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। ओ बी क्या हो गई सर, ये भी रेडियस हो गई। ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस ऑफ ए सर्कल। और आपको पता है क्या कि सर रेडियस जो होती है वो हमेशा टेंजेंट के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये रेडियस जो है ये इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, ये जो रेडियस है वो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो जरा देखें कि सर ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, और ये एक टेंजेंट ये एक क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। कि सर ये दो लाइंस है और ये दो लाइंस हो गई, और ये क्या है, इनको कट करते हुए जा रही एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ट्रांसवर्सल है, और इनसे बनने वाले ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये तो हमें पता है ऑलरेडी। तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो उस केस में आप कहते हो कि सर ये जो दोनों लाइंस है ना वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, आपने बातों बातों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बिना कुछ लिखे, आसानी से। बोलो अब हम अगर इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें गिवन है कि सिंस ए बी इज डायमीटर, इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आर रेडियस। अब ओ ए रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगी किस पे सर, इस टेंजेंट पी पे। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। करेक्ट। सिमिलरली कि सर अगर ये सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली ओ बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, कि सर ये OB जो है वो Q पे परपेंडिकुलर है। तो इससे ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल, इसे OAP की जगह अगर मैं इसे एंगल 1 से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि सर ये OAP कह लो या ये वाला एंगल कह दो, एंगल 1, एंगल 1 इज 90 डिग्री। सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर टू OB, रेडियस है और वो Q क्या है, टेंजेंट है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि सर यहां से एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। अब सिंस एंगल 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree, both angles are equal, which are alternate interior angles between two lines and a transversal. It means कि line P is parallel to line Q। यही हमें प्रूफ करना था ना, this is hence proved। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। हो गया ना सिंपल, कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि सर देखो क्या कह रहा है, डायग्राम बना लो जिससे आपको इजी रहेगा। कि सर ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कि सर ये पॉइंट जो है ना, ये सेंटर से डिस्टेंस इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ इस सर्कल इस 4 सेंटीमीटर की, इस टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सपोज आप यहाँ पे इसे बी से डिनोट कर दो, ओ से सेंटर को, तो आपसे पूछता है रेडियस बताओ। सेम सर पहले अभी ऐसा क्वेश्चन अभी हमने देखा तो था। तो इस ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB हम लिखेंगे सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रेडियस इज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी 5 का स्क्वायर, डायरेक्टली दूं 25, उसमें से लेस कर दोगे सर परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, तो रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, विच मींस r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। इट मीन्स सर रेडियस इज 3, यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। बातों बातों में आपने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर दिया। तो देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरी की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कि सर लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ बतानी है हमें, जो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या है, टच कर रहा है, उसको टच करके जा रहा है, टच करके जा रहा है, इट मींस उस पे टेंजेंट है। तो देखो इसका सबसे पहले डायग्राम देखो कि सर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं,
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। अब एक्सटर्नल बाहर वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी ओपी इज 5 सेंटीमीटर। क्या ये हमें गिवन है? ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। और PQ क्या है इस बड़े वाले सर्कल, बिगर सर्कल के लिए क्या है? उसके लिए तो कॉर्ड है, बट ये छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट R पे टच करके जा रही है, इट मींस ये इस पे टेंजेंट भी है। और हम अगर O और R को ज्वाइंट कर दें तो OR क्या है? इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस विच इज गिवन 3 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो क्या आप ये जानते हैं, जब आप क्लास 9th में आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा था कि सर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह कॉर्ड को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। क्या हमने पढ़ रखा है कि सर देखो कि यहां पे हम लिखें कि सर OP हमें पता है OP इज 5 सेंटीमीटर, ओके। OR हमने ज्वाइंट किया विच इज 3 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। सिंस हम लिखेंगे सिंस OR विच इज रेडियस ऑफ विच, ये क्या है? रेडियस है किसके ऊपर? इस सर्कल के टेंजेंट PQ के ऊपर, ये परपेंडिकुलर PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस सेंटर से अगर मैं इस PQ कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सेंटर से PQ कॉर्ड के ऊपर अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। दिस मींस कि सर PR इज इक्वल टू QR, करेक्ट? इतना क्लियर हुआ। अब आपको पता है कि सर ये एंगल 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट साइड इस ट्रायंगल OPR के अंदर हम लिखते हैं ये हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर कह दो, इसे बेस कह दो। तो क्या बेस की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लो, बेस की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका डबल कर दो तो क्या इस कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी? अरे सर आंसर बातों बातों में सॉल्व हो चुका है। ये कंसेप्ट अगर हमें पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लिखें सर PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा सर? OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, विच इज OP की वैल्यू है 5 जिसका स्क्वायर करेंगे तो 25, OR की वैल्यू है 3 जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16। इट मींस PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अरे सर PR की वैल्यू आ गई। अब PR तो QR के इक्वल है, तो हमें कॉर्ड की लेंथ ऑफ कॉर्ड और कॉर्ड क्या है कि सर ये PQ है, विच इज इक्वल टू PR प्लस QR, करेक्ट? अब इसकी लेंथ आपको पता है कि सर PR अभी हमने कैलकुलेट किया 4 और QR इसी के इक्वल है विच इज ऑल्सो 4, तो कैलकुलेट करा तो ये कितना आ गया? 8 यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही तो आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था, हमने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखो कितने इजी है ना, सर्कल कितना इजी चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। कि सर ये एक सर्कल है और इस सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। दिख गया आपको ABCD? तो हमें ये प्रूव करने बोलता है AB प्लस CD। देखो ये लाइन AB और ये लाइन CD, इन दोनों लाइंस ऑपोजिट साइड्स, इस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स का सम इस क्वाड्रिलेटरल के सेकंड ऑपोजिट साइड्स के पेयर यानी AD और BC के सम के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या लगता है हो जाएगा? अरे अभी होगा। देखो ना कि सर अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट Q है, ये सर्कल है, इसको इंस्क्राइब कर रहा है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने सपोज लेट कर दिया P, ये Q, ये R और ये S, कि ये लाइन AB इस सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, इसी तरह से BC लाइन इसे Q पॉइंट पे टच करती है, इसी तरह से CD लाइन इसे R पॉइंट पे टच कर रही है एंड AD लाइन इसे S पॉइंट पे टच कर रही है। तो P, Q, R, S क्या है? इस लाइन AB, BC, CD और AD के रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि सर ये लाइन क्या है, ये पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है।
ये पॉइंट हो गया क्या एक्सटर्नल पॉइंट। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो क्या आप लिख सकते हो कि सर ये AP और AS, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही तो टेंजेंट है AS और AP, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी ना। तो लिखें सर यहाँ पे कि सर AP हम सबसे पहले लिखते हैं AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS आपने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सर बोथ आर, हम लिखेंगे बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। सिमिलरली हम इसी तरह से लिख सकते हैं सर, सिमिलरली इस पॉइंट B से, इस एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल पे फिर से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई है, एक है BP और एक है BQ, तो दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि सर BP इज इक्वल टू BQ। क्यों? बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह से सर अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट C है, इससे भी इस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, एक है CR और एक है BQ, तो CR और BQ दोनों इक्वल होंगे। सो हम लिखें सर यहाँ पे CR इज इक्वल टू CQ लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, हो गया। ऐसे ही सिमिलरली ये एक्सटर्नल पॉइंट D है और इस एक्सटर्नल पॉइंट D से इस पे दो टेंजेंट है, एक है DS और एक है DR, तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं सर DR इज इक्वल टू DS। क्यों सर? बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D, बोलो करेक्ट। अब अगर हमारे पास ये चारों इक्वेशंस हैं, इन चारों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, तो जब इक्वेशंस को आप ऐड करते हो तो LHS में LHS, RHS में RHS ऐड होता है। तो यहां पे LHS में LHS अगर एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस लिख देते हैं यहां पे कि सर एडिंग ऑल फोर इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो LHS में LHS ऐड, इट मींस सर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, बोलो करेक्ट। अच्छा अब देखना जरा, मुझे बताना यहां पे कि सर ये देखो AP प्लस BP, इस डायग्राम में देखना जरा कि सर ये AP प्लस BP, ये AP और ये BP दोनों ऐड अगर हो रहे हैं तो इनको क्या कंप्लीट मैं AB लिख सकता हूं? लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इसको किससे? AB से। क्या इसी तरह से CR प्लस DR, सर ये CR और ये DR दोनों को ऐड अगर कर रहे हो तो इसका मतलब आप इसको कंबाइन फॉर्म में CD लिख सकते हो। तो क्या लिखा जा सकता है इसे? CD, बीच में प्लस का साइन तो प्लस लगा दिया। क्या इसी तरह से सर AS और DS, देखो जरा, क्या ये AS और DS दोनों कंबाइनली हम इसे AD से लिख सकते हैं? AD लिखा जा सकता है। इसी तरह से सर BQ प्लस CQ, क्या कंबाइंड फॉर्म में आप BQ प्लस CQ को BC लिख सकते हो? BC लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था? जरा देखो, क्या आपको यही प्रूफ करना था? कितना सिंपल हमने इसे प्रूफ कर दिया। ये हेंस प्रूफ AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हमने प्रूफ कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या कहता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल, कि सर ये क्या है? दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं किसी एक सर्कल पे। XY एंड X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट है किसी सर्कल पे विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X डैश Y डैश एट B, प्रूव दैट AOB इज 90 डिग्री, कि मुझे ये एंगल AOB, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि सर ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं? पैरेलल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस O पॉइंट को इस C पॉइंट से हम ज्वाइंट कर देते हैं। ये तो हमने किया कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन किया आपने तो आपने देखा कि सर यहाँ पे ये 1 2 3 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए। 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए तो इस ट्रायंगल को सबसे पहले इस ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, इसे एंगल 1 कह देता हूँ, इसे एंगल 2 कह देता हूँ, इसे एंगल 2 कह दिया हमने, इसे एंगल 3 कह दिया और इसे एंगल सपोज मैंने समझने के लिए एंगल 4 कह दिया। तो 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो चुके हैं यहाँ पे। अब देखो जरा कि सर क्या ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट करते हैं? कॉन्ग्रेंट है क्या? देखो सर कैसे, कि सर आपको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट A से इस पे दो टेंजेंट्स PA और AC हैं, इक्वल होंगे।
क्या ये साइड OA इसमें कॉमन है? बिल्कुल है सर, कॉमन है। और क्या OP इसकी रेडियस है तो OC भी इसकी रेडियस है, तो साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? हो गए ना सर, बिल्कुल हो गए। अच्छा, आप चाहो तो इस साइड, इसकी जगह आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि सर ये एंगल 90 डिग्री का तो ये एंगल भी 90 डिग्री का, तो RHS रूल से भी आप इसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ठीक है, मैंने इसे RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट बता दिया। ठीक है, तो लिख देते हैं कि सर इस ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? पहले OPA एंड इन ट्रायंगल OCA, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने कहा कि सर इसकी साइड PA इसकी साइड AC के इक्वल है, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। इसी तरह से सर ये वाला एंगल P इसका 90 डिग्री का, तो इसका एंगल C 90 डिग्री का। और सर OA साइड दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं सर RHS रूल से कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA बाय RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप कह सकते हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स 3 और इस वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेता तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते कि सर ये एंगल इसका 90 डिग्री का, ये एंगल इसका 90 डिग्री का, ये इसकी हाइपोटेन्यूज कॉमन और ये दोनों इक्वल टेंजेंट्स। तो ये भी RHS रूल से सेम, सिमिलर जैसे आपने इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए लिखा है, सेम आप इससे भी प्रूफ कर सकते हो। तो सिमिलरली हमने लिखा कि ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB बाई RHS रूल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम कहेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि हमने लिखा कि सर अगर मैं ये इसको ऐड नहीं करके हम लिखते हैं कि सर ये PQ क्या है। देखो सीधी सी बात है, आपको गिवन है ना XY, X डैश Y डैश दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन क्या होगी? सर्कल की डायमीटर होगी। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने एक प्रूफ किया था कि डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती है वो दोनों पैरेलल होती है, तो उसका जस्ट रिवर्स पढ़ लो ना कि सर अगर दो टेंजेंट्स पैरेलल है तो इसका मतलब उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइंट करने वाली लाइन है ना, वो क्या है? सर्कल की डायमीटर है। करेक्ट बात। तो अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम लिखें यहां पे सिंस XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल, इट मींस PQ इज डायमीटर। करेक्ट। अब अगर ये डायमीटर है तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन पे ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिखें सर इन चारों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब मुझे तो 2 और 3 का सम प्रूफ करना है सर 90 डिग्री के, कि AOB जो एंगल है, ये एंगल AOB, हमें यही तो प्रूफ करना है ना, एंगल AOB। और ये एंगल AOB क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 कह सकता हूं। तो यहां से देखो, इस एंगल 1 की जगह मैं 1 को 2 के इक्वल लिख सकता हूं, तो यहां से लिखूंगा सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहां पे लिखते हैं सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से इस एंगल 1 की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं एंगल 2। ये एंगल 2 तो एज इट इज लिखा हुआ ही है। एंगल 3 की जगह एंगल 3 तो एज इट इज, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो इसकी जगह भी लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल 2 2 एंगल 3, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, तो ये आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? कि सर एंगल AOB है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हमें यही प्रूफ करना था? दिस इज हेंस प्रूफ्ड। कर दिया हमने इसे भी प्रूफ।
हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। यही तो आपको प्रूफ करके बताना था। हो चुका है सर क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग इस सर्कल इज ए रोम्बस। कि हमें प्रूव करना है कि कोई एक पैरेललोग्राम अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो एक्चुअल में पैरेललोग्राम नहीं, वो क्या है, रोम्बस है। तो देखो इसका डायग्राम देखो सबसे पहले कि कोई सर्कल है जिसको ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो पी क्यू आर एस क्या है, इसके साइड्स ए बी बी सी सी डी और ए डी के रिस्पेक्टिवली पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये गिवन है कि सर ये देखो हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आएगी, यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज कहती है सर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, यानी कि सर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है सर, आएगी। सिमिलरली हम कहेंगे सर बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ऑल्सो बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अब सर ये तो है, ये पैरेललोग्राम कह ही रहा है, ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है कि सर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है जबकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो मैं कैसे भी करके अगर इसकी ऑल साइड्स को इक्वल बता दूं तो ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो ऑलरेडी है, पैरेललोग्राम है तो ऑलरेडी पैरेलल है। अगर मैं ऑल साइड्स को इक्वल बता दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, रोम्बस हो जाएगा। बस इतना सा करना है हमें, इतना सा हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं। जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि सर एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन था जिसके ऑपोजिट साइड्स का सम इसके ऑपोजिट साइड्स के सम के हमेशा इक्वल होता है, तो बस वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को भी करना है कि सर ये ए क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, इससे दो टेंजेंट्स एपी और एएस दोनों क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो लिखें सर यहाँ पे सेम जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर एपी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, रीजन क्या है, बोथ आर टेंजेंट, फ्रॉम पॉइंट ए, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू आप लिख सकते हो। क्यों सर, रीजन वही है, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, बोथ आर टेंजेंट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, एक्सटर्नल पॉइंट सी से, तो हम यहां पे लिख सकते हैं सर सी क्यू इज इक्वल टू सी आर या सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों सर, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। सिमिलरली सर एक्सटर्नल पॉइंट डी से इस पे दो टेंजेंट है, डी एस और डी आर इक्वल होंगे, तो लिख देते हैं सर डी आर इज इक्वल टू डी एस, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी। चारों को ऐड कर दें, हमने यही तो किया था, अगर सबको ऐड कर दे तो LHS में LHS ऐड, यानी कि सर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। बोलो करेक्ट। इन दोनों को अगर हम सम की फॉर्म में देखें तो AB प्लस BP किसके इक्वल है कि सर ये AB के इक्वल है, प्लस CR प्लस DR है यहाँ पे, CR प्लस ये क्या है DR है। ठीक है, तो CR प्लस DR जरा देखो कि सर ये CR प्लस DR क्या है, इससे हम CD के इक्वल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB प्लस BQ, AB प्लस BQ कि सर ये क्या है AS और DS AD लिखा जा सकता है, हमने प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले। और BQ प्लस CQ क्या इसे हम BC के इक्वल लिख सकते हैं, है ना सर। आपको ऑलरेडी पता है पैरेललोग्राम है तो ABCD के इक्वल है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि सर AB प्लस AB 2AB लिखा जा सकता है इसे। इसी तरह से सर AD BC के इक्वल है, तो क्या मैं इसे 2BC लिख सकता हूं। तो यहां से 2 से 2 अगर कैंसिल कर दें तो सर ये आएगा AB इज इक्वल टू BC, करेक्ट। और AB आपको ऑलरेडी पता है सर CD के इक्वल है, आपको ऑलरेडी पता है कि सर AB जो है वो CD के इक्वल है। अभी आप कह रहे हो AB जो है वो BC के इक्वल है, और BC तो सर ऑलरेडी पता है सर ये AD के इक्वल है, तो इसका मतलब ऑल साइड्स क्या हो गई सर, इक्वल हो गई। अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई, ऑपोजिट साइड्स ऑलरेडी पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सर सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड BC
इज पैरेलल टू AD, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और ऑल साइड्स इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है कि सर कंबाइंड फॉर्म में हम कह देंगे ये प्रॉपर्टी रोम्बस में होती है, रोम्बस में होती है। तो ये ABCD क्या है, एक रोम्बस है। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया, इजी है ना, कितना इजी कर दिया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये डायग्राम भी दिया हुआ है, अपने आप में एक बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया है। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, एक ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट BD and CD इनटू which BC is divided by a point of contact D are length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. AB और AC कि सर देखो मुझे इसकी साइड ये AB और AC की लेंथ बतानी है। तो देखो सर कैसे करेंगे, ये पॉइंट, ये ट्रायंगल क्या कर रहा है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जहां E, F और D, DEF ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस एक्सटर्नल पॉइंट C से निकलने वाले दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर इसकी लेंथ मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन है तो ये लेंथ कितनी होगी, ये भी सर 6 सेंटीमीटर होगी। ये लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर मुझे गिवन है कि सर BD की लेंथ 8 है, तो B पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो BD और BF निकल रहे हैं इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, 8 सेंटीमीटर। अच्छा ये एक्सटर्नल पॉइंट A है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स निकल रहे हैं ए और AF ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन मुझे इनकी लेंथ नहीं पता, अगर मैं इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए x लेट कर लेता हूं, सर x लेट कर लेता हूं। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है सर आप तो मुझे AB की लेंथ बताओ और AC की लेंथ बताओ। तो AB आप देखो जरा कि सर AB क्या है, x + 8, x + 8, करेक्ट कहा मैंने। AC क्या है सर, वो x + 6, करेक्ट कहा मैंने। तो यहां से अगर x की वैल्यू बस आ जाए मेरे पास तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इजी हो जाएगा। तो देखो अब x की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि यहां पे मुझे इस ट्रायंगल, इस सर्कल की रेडियस गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सर ये सर्कल की जो रेडियस है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर भी होती है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से इसको भी ज्वाइंट कर दें, इन्हें भी ज्वाइंट कर दें, तो ये भी सब 4 सेंटीमीटर की रेडियस है और जो टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखें तो एरिया हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक तो सर तरीका होता है कौन सा, हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम साइड्स की लेंथ के थ्रू करते हैं, और एक होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूं, उनको ऐड कर दूं, तो क्या इस कंबाइंड ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। और एक मुझे सर इनकी तीनों साइड्स के थ्रू मैं इस ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करूं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, दोनों को कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आएगी। देखो ये दिमाग में है। तो अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालता हूं हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला से कहता है सर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में हम लिखते हैं सर S, then S minus A, then S minus B, then S minus C, यही कहते हो। अब S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी कि सर इसकी ऑल साइड्स का सम। तो पहले ऑल साइड्स कौन कौन सी है सर, पहली साइड अगर सपोज 6 और 8 ऐड करके मैं कह देता हूं 14 सेंटीमीटर A। B क्या है कि सर B इसकी 6 + x या x + 6 कह दो, x + 6। और C साइड कौन सी है सर, ये वाली साइड x + 8 हमने लेट कर लिया। ठीक है, करेक्ट। तो S क्या होता है सर, S सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ रखा है A + B + C/2। तो यहाँ पे A B C की वैल्यू पुट करो, देखो 14 + x + 6 + x + 8 यहाँ अपॉन में 2, बोलो ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा सर, ये आ रहा है हमारे पास 2x + कितना 14 और 14 कितना हो गया सर 28 डिवाइड बाय 2 कॉमन लेके डिवाइड से हटा दूंगा तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू आ जाएगा कितना x + 14, करेक्ट। अब सेमी पेरीमीटर आया है ये मेरे पास, ABC की वैल्यू पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें। देखो तो सर यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले S की वैल्यू हमें पता है सर x + 14, देन ब्रैकेट में S - A, S की वैल्यू पता है x + 14 और माइनस करना है इसमें से A, इट मींस 14। देन ब्रैकेट में कि सर S - B यानी कि x + 14 और माइनस करना है इसमें से B विच इज x + 6। तो माइनस करोगे तो x माइनस का, ये 6 भी माइनस का। देन S - C, x + 14
और माइनस करने में c की वैल्यू यानी कि -x माइनस का 8। करेक्ट। जरा सॉल्व करो इसको। देखो सर स्क्वायर रूट में क्या चल रहा है, ये आया x प्लस 14। करेक्ट, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज, 14 से 14 यहां कट गया तो ये आया आपके पास ओनली x। यहां आपके पास x से x कैंसिल हो गया तो 14 में से यहां पे आपके पास x से x कैंसिल हो गया तो 14 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा ओनली 8। यहां पे x से x कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास ओनली 6। करेक्ट। देखो जरा कि सर ये देखो जरा, इसे हम बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं इजीली कि ये स्क्वायर रूट में ये आया। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 4 का 4 6 48, 48x आ रहा है। 48 को क्या हम 16 इंटू 3, 16 4 48 है ना, देखो हाँ, तो इसको 16 इंटू 3 x ब्रैकेट में x प्लस 14 क्या ऐसे में पढ़ सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 14 का स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा, विच इज 4 अंडर रूट में 3x ब्रैकेट में x प्लस 14। करेक्ट। तो ये हमने एरिया कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया सर हमने? एरिया किसका? ट्रायंगल ए बी सी का। कौन से मेथड से सर? हेरोन्स फार्मूला से। इसको इक्वेशन सपोज आपने 1 कह दिया, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, लेकिन दूसरा वाला मेथड। कौन सा? 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसको करता हूं तो यहां पे हमारे पास अगर हम देखें तो कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, ये कंप्लीट ट्रायंगल 3 ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट ये वाला OCB, सेकंड ये वाला कि OAC, और थर्ड ये वाला कि सर OAB। इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर निकाल के मैं ऐड कर दूं तो कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा ना। तो लिखो, सबसे पहले ये चीज लिख दो कि सर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तीनों का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलो अब तीनों का एरिया निकालो। कि सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू, कि सर क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 बेस AOC का। देखो AOC ट्रायंगल ये है तो ये इसकी हाइट हो गई। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंजेंट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है तो ये हाइट हो गई। और ये बेस क्या होगा इसका? AC। तो लिखे सर यहाँ पे 1/2 बेस AC इनटू हाइट OE। करेक्ट। अब AC की वैल्यू 1/2, देखो AC की वैल्यू अभी आपने पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले हमने बोला था ये x है और ये 6 है, तो AC की वैल्यू आपने क्या लिखी थी? x प्लस 6 लिखे सर यहाँ पे x प्लस 6। और हाइट OE कितना है? कि सर ये 4 है, रेडियस है ना, तो 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा कि सर 2 ब्रैकेट में x प्लस 6, यानी कि मैं कह सकता हूं सर 2x प्लस 12, इतना कह सकता हूं। यूनिट लिख दो सर चाहो तो इसका, कि यूनिट हमें सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इसी तरह से सर इस ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का एरिया बताओ। कि सर 1/2 बेस इसका BC इंटू हाइट OD। करेक्ट। अब बताओ 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है? कि सर 14 है, 6 और 8 ऐड होके 14 हो गया, ठीक है। और हाइट इज 4। अगर इसे सॉल्व करें तो 14 2 आएगा आपके पास 28, यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कैलकुलेट कर दूं तो AOC इज इक्वल टू 1/2 बेस। अब AOC का अच्छा AOB है, ये AOB ट्रायंगल है, ठीक है। AOB ट्रायंगल है। AOB ट्रायंगल का बेस हो गया AB, हाइट हो गया AOF। तो हम लिखेंगे बेस AB इंटू हाइट OF। करेक्ट। अब बताओ 1/2 बेस, दैट इज ये x था, ये 8 था, तो x प्लस 8 और हाइट आपने कही कितनी सर? OF विच इज 4। कैलकुलेट करूंगा 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस 8, जिसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2x प्लस 16, यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर तीनों वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो एरिया आएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, आप लिखोगे सर 2x प्लस 12
प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, यानी कि सर 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x प्लस 28 प्लस 28, 12 और 16 ऐड होके ये भी तो 28 हो गया, तो 28 प्लस 28 कितना हो गया सर 56। अगर इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल लूं तो ये क्या बचेगा सर x प्लस 14, यूनिट लिखोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपने पहले एरिया कैलकुलेट किया था सर ये, और इक्वेशन नंबर 2 से आपने एरिया बताया, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लिखें यहां पे कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो देखो सर यहां पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे कि सर 3x ब्रैकेट में x प्लस 15, 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x प्लस 14, करेक्ट। दोनों तरफ आपको 4 दिख रहा है, तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके 4 से 4 कैंसिल कर सकते हो। अच्छा, अब स्क्वायर, अगर इधर से स्क्वायर मैंने हटाया, इधर से स्क्वायर रूट हटाया, तो उधर क्या लग जाएगा सर स्क्वायर, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो 3x ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। क्या फिर से ये x प्लस 14 सेम दिख रहा है, तो क्या ये ब्रैकेट से इसका एक स्क्वायर कम हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, हमारे पास बच गया सर यहां से 3x इज इक्वल टू x प्लस 14, x एक तरफ, तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 14, देन इसके बाद आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7। अगर x की वैल्यू आ गई तो सर अब तो हो गया ना, सॉल्व ही हो गया कि आपने a b क्या लेट किया था x प्लस 8 और AC क्या लेट किया था x प्लस 6, तो आप बोलोगे सर 7 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 15, यूनिट लिख दोगे सर सेंटीमीटर। x की वैल्यू आपको पता है सर 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये लीजिए सर, यही तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल रहा था, हमने कैलकुलेट कर दिया। कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर दिया, इजी है ना, हो सकता है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों उम्मीद है आज के सेशन के अंदर हमने जो कंप्लीट सर्कल चैप्टर का 1 शॉट के अंदर कंप्लीट इस पूरे चैप्टर को कवर किया है, आपको सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट्स के साथ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।